जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसला अलग अलग होता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या आप भी अपना बहू होने का फर्ज निभाते निभाते अपने सपने को कहीं भूल गई हैं। शादी होने के बाद क्या आप भी अपने आप को दूसरों के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश में लग जाती हैं। हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप खुद खुश होना भूल गई हैं। आप अपनी वैल्यू, अपने ड्रीम को भूलकर सबको खुश करने के चक्कर में लग गई हैं और फिर भी उनको खुश नहीं कर पा रही हैं। आपको बदलना है, लेकिन उतना ही बदलना है जितने में आपकी वैल्यू या आपने जो सपना देखा है, आपने जो ड्रीम देखा है, उस पर कोई असर ना पड़े। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, फिर धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा कि मैंने तो यार अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर लिया, पर किसी ने मेरा वैल्यू को नहीं समझा और मेरे सपने को भी नहीं समझ पाए। अब मैं क्या करूं, अब तो मेरी उम्र निकल गई है। और आपको लगता है कि आपके पति भी आपका साथ नहीं देते हैं, तो जो आपके लिए कोई मायने रखते हैं, जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, उनके लिए अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रही हैं। जब आप आगे बढ़ रही थी तो उन्होंने आपके पैर पीछे खींचने की बहुत कोशिश की। ऐसे में आपको भी अपने ड्रीम के बारे में सोचना, आपका जो सपना है उसको मजबूत करना है, न कि आप केवल घर के कामों में उलझ कर रह जाएं। मेरा आपसे यही कहना है कि हाँ, घर के काम भी करिए, अपनी फैमिली का ख्याल भी रखिए, लेकिन लेकिन आप अपना भी और ध्यान रखिए। अपने लिए भी टाइम निकालिए, अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि अगर ये टाइम आपके हाथ से निकल गया तो फिर आप हाथ ही मलते रह जाएंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। परिवार के एक एक मेंबर को आप खुश करने में लगी हैं। उनको खुश करते करते आपकी ज़िंदगी के जो हसीन पल हैं और जो अमूल्य टाइम है वो ऐसे ही निकल जाएगा। आप केवल सोचती ही रह जाएंगी। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, खड़े होना है, और अगर आपका कुछ ड्रीम है तो जिद पकड़नी है कि उसको पूरा करना है। बेचारी बनकर नहीं रहना है। केवल आपको समझना होगा कि आज जो ये टाइम है ये लौटकर दोबारा नहीं आने वाला है। आपको अपने टाइम का मैनेजमेंट करना होगा। इस तरीके से आप अपने टाइम का मैनेजमेंट करिए कि आपका घर भी, आपका परिवार में भी कोई बिखराव ना हो और आपकी पढ़ाई भी होती रही है। आप या तो किसी से हेल्प ले लीजिए कि मेरी हेल्प करिए, और अगर कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है तो फिर आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, खड़ी हो जाइए, डरिए नहीं, और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। पढ़ाई करेंगी तभी आपकी ज़िंदगी सुधरेगी, क्योंकि बहू का फ़र्ज़ आपने बहुत निभा लिया और निभाते निभाते आपका टाइम ऐसे ही निकला चला जा रहा है।